हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज मैं आपको AWTPO के लिए मैथ की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। ये एक ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें कि ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको अलग से भी मिलेंगे, मैं समझाऊंगा अभी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, जिसमें अरिथमेटिक 12 से 13 क्वेश्चन, एडवांस 12 से 13 क्वेश्चन। ये TCS के अकॉर्डिंग है, जब 2022 में एग्जाम हुआ था। एडीक्यूटी में क्या हो रहा है कि एक ही टॉपिक से, मान के चलो जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से ही 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम से। ठीक है, किसी एक टॉपिक से मतलब जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन है, इससे नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा CHSL हो गया, या DP कांस्टेबल की बात करूँ, DP कांस्टेबल काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आए हैं कि 1,000 का कोई भी सामान है, उसको 20% डिस्काउंट में बेचा तो कितने रुपए का बेचा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके के काफ़ी 7-8 क्वेश्चन ईजी भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका ही बेस है। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे कैलकुलेशन वाले। और बात करें TCS की, जैसे TCS में DP कांस्टेबल में क्या था कि प्राइम नंबर पे ज़्यादा फोकस किया था। तो हर एक वेंडर अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करता है, किसी न किसी टॉपिक पे। जैसे कि सबसे पहले एक बार वेंडर आया था जिसने एडवांस मैथ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, यानी SSC के जो क्वेश्चन आते थे एडवांस मैथ के, वो ज़्यादा टफ आते थे। TCS क्या कहते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पे फोकस करता है, और लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी अरिथमेटिक की। अब एडीक्यूटी के एग्ज़ाम जो भी अभी तक हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ। अरिथमेटिक के इस पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एडवांस के चैप्टर हैं। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक के सभी चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर एडवांस के ये चारों टॉपिक कंप्लीट करने हैं, फिर ये दो, और लास्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको मतलब SSC के टीचर से नहीं पढ़ने, अलग से पढ़ने। मैं बताऊंगा किस टीचर से पढ़ने हैं। टीचर की बात करें तो आदित्य रंजन सर, राहुल तेवतिया, भूतेश सर, अभिनव सर, गगन प्रताप, जिससे भी आपको पढ़ना है या जिससे भी आप अभी तक पढ़ चुके हो, वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। जो भी आपका छूटा हुआ है, जैसे मान लो आपको लग रहा है SICI बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट कर लेना। नीरज बैसला सर से बाकी के जो दो टॉपिक मैंने बताए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो यहाँ से कवर करने हैं। क्लियर। अब टास्क क्या होना चाहिए लास्ट के 15 से 20 दिन, वो मैं बताता हूँ। डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक में कौन सा मॉक देना है वो भी मैं बताऊंगा। इससे आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आएगी, आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। एनालिसिस करना है। एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं और किस डेप्थ में आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, मान के चलो कि भाई आपका परसेंटेज वीक है, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस वीक है, लेकिन आपको ये चेक करना है एडीक्यूटी में जो CHSL में क्वेश्चन पूछे गए वो किस डेप्थ में पूछे गए प्रॉफिट लॉस के। मान लो प्रॉफिट लॉस आपका वीक है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है एडीक्यूटी वो नॉर्मली पूछ रहा है, इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो नहीं पढ़ना। ठीक। तो करना कैसे है, एक बार देख लो। टेक्स्ट बुक जब ओपन करोगे, उसमें सिग्नल मास्टर करके दो आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे मैथ के। सेक्शनल टेस्ट अलग से 10 भी मिलेंगे, एडवांस टेस्ट 3 मिलेंगे, और चैप्टर टेस्ट आपको मतलब काफ़ी मिल जाएंगे। तो लगभग ये 15 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, जो कि एक एक दिन डेली दोगे तो 15 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले सिग्नल मास्टर, सेक्शनल टेस्ट जब अच्छा खासा हो जाए, फिर एडवांस टेस्ट देना। इसमें जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, जिस टॉपिक से भी गलत होते हैं, उसी का आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से। ठीक है। कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसकी क्या करनी है, मैराथन देखनी है। जैसे कि मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, एक सेकेंड, एलजेब्रा में इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो वो हर एक टॉपिक आपको एनालाइज करना है और पढ़ना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जब आपके ये सभी सेक्शन मॉक साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको चैप्टर टेस्ट भी देने हैं, मतलब ये इसी के साथ साथ देने हैं। इसमें चैप्टर टेस्ट का मतलब ये है कि भाई तुमने एक सेक्शन मॉक दिया, एनालाइज किया, एनालाइज करके पता चला भाई ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो वहीं से आपको चैप्टर टेस्ट दे देना है। ठीक है। चैप्टर टेस्ट भी इसमें दो क्वालिटी के मिलेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट और एक नॉर्मल चैप्टर टेस्ट, यानी 10-10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा है भी नहीं, तो एक दिन में आसानी से इसको कंप्लीट कर लोगे। इसी के साथ CHSL 2025 की क्वेश्चंस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो पक्की शुभम पर मिल जाएगी। उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, यानी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 12th बेस्ड एग्जाम है, CHSL भी 12th बेस्ड एग्जाम है, और एडवांस और अरिथमेटिक इनमें पूछी जाती है दोनों एग्जाम में। लेकिन इसमें सिर्फ आपको अलग से क्या पढ़ना था, वो दो चैप्टर पढ़ने थे, जो कि नीरज बैसला सर की मैराथन से पढ़ने, कोई भी डिटेल में मत पढ़ना, कोई भी मैराथन 3 से 4 घंटे की कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है।
उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अलग से कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला रिवीजन करना है, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन का मतलब है कई बार आपको प्रिज्म के क्वेश्चन, जैसे आपने देखे होंगे डीपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, इसमें भी पूछे जाएंगे। प्रिज्म के फॉर्मूला नहीं पता होगा, पिरामिड का नहीं पता, पॉलीगन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। आपने मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ ली होगी, बेसिक फॉर्मूले पर नहीं पता होगा। इसके अलावा जो सर्किल है, सर्किल में कॉमन टेंजेंट हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनकी लेंथ, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे, वो करनी है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको हर एक चैप्टर में आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ इतना ही मुझे बताना था, बाकी डिटेल में मैं वीडियो बना चुका। लास्ट टाइम में सिर्फ आपको डेली सेक्शनल मॉक, वीक टॉपिक का रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन और एडीक्यूटी के जो भी क्वेश्चन हो अभी तक CHSL में पूछे गए हैं उसकी PDF से आपको पहचानना है कि कोई भी टॉपिक अगर पूछा जा रहा है, ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस, एक सेकंड, ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि सर्किल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ट्रायंगल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको चेक करना है, ठीक। बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और आपको इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं मैं सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ पाऊंगा या मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, तो छोड़ सकते हो। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट करके चले जाना। 2022 के भी आपको सेक्शनल मॉक लगाने, मतलब कि फुल मॉक से आपको ये पता चलेगा 2022 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, और सेक्शनल मॉक से आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग और अपने वीक टॉपिक्स पता चलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।